कृष्ण मनुष्य हैं कि भगवान हैं? कौन है? तो फिर मनुष्य क्यों बने? क्यों बने? अब क्यों बने इसका कारण है। हमेशा हम एक बात आपको कहते हैं, एक कुआं में एक आदमी गिर गया। एक कुआं था, उस कुएं में एक आदमी गिर गया, तो दूसरा व्यक्ति कुएं में उतरा था गिरे हुए को बचाने के लिए। तो जब उतरने वाला उतर गया तो अब कुएं में कितने दिखने लग गए? 2। तो ऊपर से किसी ने चिल्लाया, अरे भैया कुएं में 2 गिरे हैं। अब आप बताओ गिरे कितने हैं? 1। दूसरा उतरा है, पर उतरने वाला भी खड़ा वहीं है जहां गिरने वाला खड़ा है। गिरने वाला और उतरने वाला दोनों जाके कुआं के तल पर तो खड़े हैं ना, नीचे। देखने में तो यही लगता है कुएं में कितने हैं? 2, पर दोनों में अंतर है। एक गिरा था और एक गिरे को बचाने के लिए उतरा था। उसी तरह संसार में 2 लोग हैं, हम जैसे जीवात्मा और परमात्मा। अंतर इतना है कि हम गिरे हुए प्राणी हैं जगत में कर्मों के कारण। हम गिरे को बचाने के लिए समय समय पर भगवान उतरते हैं, अवतार लेते हैं, अवतरण होता है। हम जैसे पापियों को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं। यदि वो ना उतरें तो हम जैसे पापी तो गिरे रहेंगे कुएं में। तेन परहि भव कूपा, यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि। तेन परहि भव, संसार को कुएं की उपमा दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। संसार को उपमा किसकी दी? कुएं की। इस कुएं में हम गिरे हुए प्राणी हैं और हमें बचाने के लिए कौन आता है? भगवान आते हैं। इसलिए कांटे को कांटा ही तो निकालेगा। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य मनुष्यों की भाषा समझता है। मनुष्य कुत्ते की भाषा नहीं समझता, मनुष्य गधे की भाषा नहीं समझता। अब मनुष्य उस निराकार की भाषा कैसे समझता? इसलिए उस निराकार को मनुष्य के रूप में आना पड़ा, ताकि मनुष्य मनुष्य की भाषा समझ ले और चित्त को निर्मल करके अपने मन को भगवान में लगा। इसलिए वो मनुष्य बन करके आए। इसलिए हमारे भगवान के 24 अवतार हुए। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हैं और सनातन में भगवान के अवतार 24 हैं। और 24 अवतारों में एक अवतार मछली है। कितने अवतार हैं? पहला एक अवतार क्या है? भगवान हमारे मछली बनकर आए, मत्स्य, ताकि जलचर भी भगवान की भगवत्ता को समझें। इसलिए मछली बन गए कि मछली की भाषा, अब मछली को हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी, तो भगवान ने मछली को समझाने के लिए, जलचर प्राणियों को समझाने के लिए मत्स्य बन करके प्रकट हो गए। कछुओं की प्रजातियों को समझाने के लिए कच्छप बन के प्रकट हो गए। सांपों को समझाने के लिए, सर्पों को समझाने के लिए भगवान शेषनाग बन करके प्रकट हो गए कि सांपों की भाषा, पक्षी की भाषा समझने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने गरुण जी, अब वाहन है ना भगवान जी का, गरुण, पक्षियों के राजा कौन है? गरुण जी। तो भगवान ने, इसलिए हमारे सनातन में एक चीज आपने देखी होगी, गणेश जी का वाहन चूहा, दुर्गा मैया का वाहन शेर, शंकर जी का वाहन नंदी, कार्तिकेय जी का वाहन मोर, शंकर जी के गले में माला सांप, माता लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, हाँ या ना? तो हमारे यहां सनातन में चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, हमारे यहां सबका आदर है। चूहे का आदर, सारे लोग चूहे से परेशान रहते हैं, दवाई डाल के मारना चाहते हैं। हम सनातनी हैं कि चूहे की भी पूजा करते हैं। गणेश जी के ऊपर, यदि गणेश जी चूहे पर बैठे हैं तो गणेश जी आएंगे तो चूहा भी आएगा, गणेश जी की पूजा होगी तो चूहे की भी हो जाती है। तो हम सनातनी हैं जो सब में ईश्वर को देखते हैं और सबका सम्मान करते हैं। हम सनातनियों में चूहे का भी अपमान नहीं है, सांप का भी अपमान नहीं है। सारी दुनिया सांप को मारती है, हम हैं जो नाग पंचमी को सांप को दूध पिलाते हैं।
सनातन में सनातन की श्रेष्ठता तो देखिए, हम आदर सबका करते हैं। जितना सम्मान सनातन में है इतना सम्मान कहीं नहीं है किसी जीव का। इसलिए मेरी मां, भगवान अवतार लिए हम जैसे पापियों के लिए। एक दिन राजा परीक्षित जी ने पूछा कि हे सुखदेव भगवान, हे गुरुदेव, ये बताएं कि भगवान ये बाल लीला कर रहे हैं, कभी माखन चुरा रहे हैं, गोपियों के घर जाते हैं, ग्वाल वालों के कंधे पे पांव रखते हैं, छींके पे मटकी पकड़ते हैं, लौंदा बनाते हैं और मक्खन श्री दामा को, मधुमंगल को, मनसुखा को खिलाते हैं और ये बच्चों के संग खेल कूद कर रहे हैं। क्यों? सुखदेव भगवान बोले कि ये भगवान का आनंद है। ये लीला कौन सी लीला है? आनंद की लीला है। भगवान ये बाल लीला कर रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं, ग्वाल वालों के कंधे पे पांव रख रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं। गोपियां माखन लेके मथुरा जाती हैं तो पेड़ पर चढ़ करके भगवान मटकी तोड़ देते हैं। ये मटकी क्यों तोड़ना है? क्यों तोड़ते हैं मटकी? भगवान इन सभी लीलाओं से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, पर मनुष्यों के बीच में ऐसा मनुष्य बना हूं कि ब्रह्मा जी को भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये भगवान है कि मनुष्य। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, ये यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया है कि भगवान को गोद में खिलाने का परम सौभाग्य मिला है? तब कहा कि मैया यशोदा कौन है? मैया यशोदा पूर्व जन्म में एक धरा नाम की स्त्री हैं, जिन्होंने संतों की खूब सेवा की और इतनी सेवा की कि सेवा के बल पर जगत के पालनहार की ये यशोदा मैया पिछले जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी और इन्होंने खूब सेवा की संतों की, और सेवा इतनी की कि सेवा के बल पर भगवान इनके पुत्र बनकर के प्रकट हो गए। किसके बल पर भगवान पुत्र बन के प्रकट हुए? किसके बल पर? सेवा। सेवा वो चुंबक है, मैग्नेट। सेवा क्या है? सेवा वह मैग्नेट है, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे सेवा करने वाला भक्त भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। सेवा मैग्नेट का काम करती है। यशोदा मैया क्या है? एक सामान्य सी स्त्री जो जंगल से लकड़ी लाती हैं, बाजार में बेचती हैं, जो पैसा मिल जाता है सेवा करती हैं, संतों का जो प्रसाद बचता है खा के भगवान का चिंतन करती हैं। इतना काम है। आप लोगों के पास टाइम होता है तो आप निंदा चुगली करने लग जाती हैं, और यशोदा मैया भगवत चर्चा करती है, संतों की बड़ी सेवा। क्यों? संत आएंगे तो भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान का गुणगान सुनाएंगे, चित्त भगवान में लगा रहेगा, एक पल के लिए मन भगवान से हटे ना। ऐसी स्थिति माता यशोदा की है। पिछले जन्म में धरा जब माता थी तब साधु सेवा खूब की, इतनी सेवा एक उस सेवा के लिए बलिदान देना पड़ता है। देखो, हर चीज ना बलिदान मांगता है। आप जैसे बच्चे कहते हैं हमें खेलना है, लेकिन मां कहती है पढ़ो। बच्चे पढ़ाई के चक्कर में अपने खेल का बलिदान ही तो देते हैं, अपने बचपन का बलिदान तो देते हैं बच्चे, तब ना पढ़ पाते हैं। यदि बच्चे खेलने लग जाएं तो फिर पढ़ेंगे क्या? लेकिन बच्चों का मन पढ़ाई इनमें नहीं लगता, खेलने में लगता है। लेकिन जो बच्चा खेलने में लग गया वो पढ़ाई नहीं हो पाती, और जिसने खेल का बलिदान किया वो आगे चल के बड़ा अच्छा काम कर जाता है। तो जीवन में आपकी शिक्षा भी तो आपका बलिदान मांगती है, हाँ या ना? कई बार आपको अपनी खुशियों का,
त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज का बलिदान देना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। माता यशोदा को भी बलिदान देना पड़ा। क्या? जंगल की लकड़ी लाना, बाजार में बेचना, आटा दाल चावल खरीद कर लाना। एक दिन संत आए, संतों को बड़े प्रेम से मैया ने दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी बनाई, पवाया। संत पाके चले गए और संत जब गए तो मैया ने खाया, संतों का बचा हुआ खाया और बर्तन धुल दिए। और बर्तन धुल रही थी कि तभी संत लोग आ गए। फिर से दूसरी टोली संतों की दूसरी मंडली आ गई। जत्था चलता है एक संतों का, फिर दूसरी मंडली आई। मैया यशोदा के द्वार पर आए साधु, मैया भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा मिलेगी? मैया बोली आओ साधु जी आओ विराजो। अब मैया के घर में अन्न का दाना नहीं और संत आ गए। कुछ संत हैं 5, 7, 8 जितने भी हैं। अब मैया लकड़ी काटने कैसे जाए, जंगल इतने जल्दी और बेचे, टाइम लगे। और साधु भूखे प्यासे बैठे। मैया जी ने कहा कि आप जब तक स्नान करो ठंडा जल पियो, आपके लिए व्यवस्था करती हूँ। मैया को लगा पड़ोसियों से थोड़ा उधार ले आऊं, मिल जाएगा। लेकिन आज तो परीक्षा है। आज क्या है? आज जो पड़ोसी दे दिया करते थे आज मना कर दिया, आज नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, तेरा तो धंधा है। मांगने चली जाती है, आटा दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो। कितना दे? सबने मना कर दिया, कोई नहीं देने को तैयार। एक सेठ जी के पास उधार मांगने चली गई मैया, सुनो सेठ जी हमें कुछ उधार पैसे दे दो, 15 दिन में आपके चुका दूंगी ब्याज सहित। सेठ जी बोले हम तेरे पे कैसे भरोसा करें, खा के भाग गई तो? नहीं नहीं महाराज, कहां जाऊंगी, जंगल की लकड़ी बेच के चुकाऊंगी, सब्र रखो। सेठ जी ने कहा मैं ऐसे नहीं दूंगा, कुछ गिरवी रखो। क्या रखें गिरवी, कुछ है ही नहीं, सब बेच दिया। कुछ होता तो बेच के ना संत सेवा कर लेती। अब देखो परीक्षा चालू हो गई। वो व्यक्ति बोला कि मैं आपको उधार तो दूंगा पर बदले में कुछ देना पड़ेगा। धरा माता ने कहा क्या दूं? उसने कहा तुम हो बड़ी सुंदर, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। मतलब माता धरा से वह स्तन की कामना करने लगा। मतलब उस आदमी का की नियत खराब हो गई। माता धरा बड़ी सुंदर थी, जवान थी, बोला कि तुम हमारी बात मानो तो हम पैसे दे देंगे। अब माता धरा धर्म संकट में पड़ गई। एक तरफ साधु सेवा है, दूसरी तरफ ये मेरा चरित्र मांग रहा है। पर मांग क्या रहा है? मांस का टुकड़ा। माता धरा ने कहा ये शरीर का क्या प्यार करना, ये शरीर तो आज है कल रहेगा ही नहीं। ये मांस का टुकड़ा, यदि इसे मांस की भूख है तो इसे दे दी जाए। धरा माँ ने कहा तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। माता धरा ने अपने स्तनों को काट करके चाकू से, तुझे स्तन चाहिए ये ले, काट करके स्तनों को चाकू से और उसके हाथ में दे दिया, ये ले। हमारे द्वार पर साधु खड़े हैं। अब जरा सोचो कि आपको तनिक कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है। और माता ने छाती पे चाकू चला दी, अपने हाथ से चला दी और काट दिए स्तनों को, दे दिए, ये ले। साधु जी भूखे न चले जाएं बस। देखो सेवा यदि बलिदान मांगे तो देना पड़ेगा। कई बार आप अपने लक्ष्य पर चलते तो हो, पर वह लक्ष्य जब आपसे बलिदान मांगता है तो आप पीछे हट जाते हो। आप लोग कहने लगते हो यार बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, भगवान परीक्षा लेते हैं। याद रखो परीक्षा होगी तो परिणाम भी तो अच्छा होगा। 10वीं में परीक्षा ही ना हो तो आप 11वीं में कैसे जाओगे? परीक्षा ही ना हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? माता ने स्तनों को काट दिया, दे दिया, ले। अब तो वो अवाक रह गया, चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा करो मैं समझ नहीं पाया, आप सेवा के लिए मांग रही हो, मैंने आपसे क्या गलत बात कर दी। माता धरा ने कहा ठीक है, पैसे लिए जितने चाहिए थे,
बाजार से सामग्री खरीदी, दाल चावल सब्जी रोटी की। घर गई माता, बना रही हैं भोजन, छाती से खून बह रहा है, घाव हो गए बड़े बड़े, कपड़ा बांध दिया छाती पे रक्त की धारा रोकने के लिए, पर कहां रुकता, खून बहे जा रहा है। उसी हाल में बना रही हैं संतों के लिए प्रसाद, और बन गया तो परोसा, महाराज ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। संतों ने देखा, माता ये तुम्हारे शरीर से खून कैसे गिर रहा है? माता ने कहा पहले भोजन कर लो फिर बताऊंगी। ना, पहले बताओ फिर भोजन करेंगे। आप दुखी हैं, आप लहूलुहान हैं, और हम खाएं शोभा नहीं देता। माता ने कहा बस महाराज, आपके लिए भोजन नहीं था, मैं किसी से मांगने गई, उन्होंने कह दिया कि अपने स्तन दोगी तो देंगे पैसा, तो मैं क्या करती, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, तो मैंने अपनी छाती काट के दे दी कि यदि छाती काटने से भी संतों की सेवा हो तो भी ठीक है। भाई आप साधु हैं, भूखे लौट जाते तो भगवान रूठ जाते कि तेरे द्वार से साधु लौट गया, और साधु भगवान का स्वरूप है। और माता धरा ने जब कहा कि संत सेवा के लिए मैंने अपने स्तन काट दिए महाराज, तब वो साधु के रूप में कोई और नहीं थे, आज भगवान ही परीक्षा लेने आए थे साधु बनकर। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। माता धरा के सामने चतुर्भुज भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा माता तुमने संतों की सेवा के लिए अपने स्तन काटे हैं, हम आपके ऋणी हो गए, अगले जन्म में आपका दूध पी करके आपका इस जन्म का ऋण चुकाएंगे। तुमने स्तन काटे हैं तो अगले जन्म में हम तुम्हारा स्तन पान करने, दूध पीने आएंगे पुत्र बन करके, और ऋण चुकाएंगे इस जन्म का। ये माता यशोदा के पूर्व जन्म की कथा। यशोदा ऐसे ही नहीं बन गई, यशोदा बनने के पहले की कहानी है, ये भूमिका है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती ना मेरी माँ। आप सोचो कि कुछ ना करना पड़े और सब हो जाए। त्याग जरूरी है। पिज्जा बर्गर चाउमीन खाओ और कहो कि मन नहीं लगता भगवान में। भगवान में मन लगाने के लिए खान पान का त्याग चाहिए, सात्विक और संतुलित चाहिए। जीवन में सात्विकता और संतुलन आ गया तब तो जीवन है। यदि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है संतुलन का, तो क्या जीवन है?